हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके पहले भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, लेकिन वो किसके लिए था? अबाउट या यूँ कहे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल्स का जो सिस्टम था उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इसके पहले वाला हमारा टॉपिक क्या था? इसके पहले वाला हमारा टॉपिक एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अगर वो टॉपिक पर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो टॉपिक को यूट्यूब पर टाइप करके लास्ट में लिख दीजिएगा अपना वाला अजीज़ बोरा, वो वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम, उसका कंजर्वेशन का जो टॉपिक पढ़ा था, वही अब हम किसके लिए पढ़ेंगे? एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट उसी टॉपिक को हम रिवाइज्ड करेंगे। तो इसके पहले वाला जो हमने वीडियो देखा था, इसके पहले वाला जो टॉपिक था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एल है या एल जेड किसके इक्वल होता है? आई ओमेगा के कैप के इक्वल। एल जेड जो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आई ओमेगा के कैप के इक्वल होता है। या इसी को हम मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकते हैं? एल जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर इसका हम क्या करें डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब डी एल जेड अपॉन डी टी किसके इक्वल रहेगा? डी बाई डी टी आई ओमेगा के इक्वल रहेगा। दोनों साइड हमने क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएशन। लेकिन हमें ये भी पता है कि एल जेड अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है? टॉर्क के इक्वल। तो ये इसके भी इक्वल है और यही किसके इक्वल है? टॉर्क के भी इक्वल है। अब अगर हमारा जो टॉर्क है अगर वो ज़ीरो है, नेट टॉर्क कितना है? अगर ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी एल जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आई ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो इफ टॉर्क इज ज़ीरो। तो टॉर्क ज़ीरो मतलब डी एल जेड अपॉन डी टी में चेंज, डी एल जेड अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है? ज़ीरो। आई ओमेगा में चेंज कितना हो रहा है? ज़ीरो। मतलब इसमें चेंज है ज़ीरो, इसमें चेंज है ज़ीरो, मतलब इसमें चेंज ज़ीरो है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा मतलब ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि जो एल जेड है, डी एल जेड अपॉन डी टी क्या है? चेंज। तो इसका मतलब कांस्टेंट कौन रहेगा? एल जेड। कांस्टेंट कौन रहेगा? आई ओमेगा, कि उसमें जो चेंज है वो ज़ीरो। इसका मतलब एल जेड की वैल्यू आई ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तभी तो उनमें जो चेंज है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से हमारा क्या कॉन्सेप्ट आया कि अगर जो टॉर्क है, टोटल टॉर्क अगर ज़ीरो है तो एल जेड की वैल्यू आई ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? कांस्टेंट के इक्वल। फिर हमने कहा कि अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिक बॉडी है तो जो एल जेड है वही किसके इक्वल रहेगा? एल जेड ही इक्वल रहेगा एल के, वेयर एल जेड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एल जेड एंड एल इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एल। तो हमने जब कहा था कि अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिक बॉडी है तो जो एल जेड है वही किसके इक्वल रहेगा? एल के इक्वल। तो यहाँ पर हम एल जेड की स्पेस पर क्या लिख सकते हैं? एल। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। तो इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा भी हम प्रूव करके बता सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो एल है मतलब एंगुलर मोमेंटम वो क्या, या यूँ कहे जो आई ओमेगा है वो क्या है? कांस्टेंट के इक्वल है, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। अगर वेक्टर ओमेगा होता तो हम क्या कहते हैं उसको? एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वेक्टर है क्या? ये स्केलर है, इसका मतलब ये क्या है? एंगुलर स्पीड। तो अगर हम एक ऐसी चेयर ले जो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, वो बहुत सी चेयर होती है ना जिसमें नीचे चॉक्स लगे हुए होते हैं कुछ,
व्हील्स लगे होते हैं छोटे छोटे, तो वो जो चेयर है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। उसके ऊपर अगर हम बैठ जाए और हमारे फ्रेंड को कहे कि तुम इस चेयर को रोटेट करो, चेयर के ऊपर हम बैठ गए, फ्रेंड को कहा कि तुम इस चेयर को रोटेट करो, और हमारे जो फीट है उसको ग्राउंड से टच हमें नहीं रखना है, हमारे हैंड्स को फोल्ड करके रखना है, फीट को ग्राउंड से टच नहीं करना है, और फ्रेंड को कहा कि इसको रोटेट करो। तो जब वो हमें रोटेट करेगा और हमारी एक अच्छी एंगुलर स्पीड मिल जाएगी हमें, कि हम अच्छी बहुत कि कुछ स्पीड से, कुछ एंगुलर स्पीड से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब अगर हम हमारे हैंड्स को अभी तो हमने क्या करके रखा है, उसको फोल्ड करके रखा है, अब उसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं, अगर हाथ को हम हमारे फैलाते हैं, अगर हाथ को हम फैला दे, हाथ को फैला दे तो क्या होगा, हमारी एंगुलर स्पीड डिक्रीज़ होगी। अगर हम हाथ को फैलाएंगे तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज़ होगी, और अगर हम हाथ को फिर से फोल्ड कर ले तो फिर से एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ होने लगेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एल है एंगुलर मोमेंट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, ज़ीरो, कि एक बार हमने कहा फ्रेंड को इसको घुमाओ, उसने एक बार घुमाकर उसे छोड़ दिया, अब वो घुमा नहीं रहा है, अब वो घुमा नहीं रहा है, मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो क्या हो गया, ज़ीरो हुआ, टॉर्क अब कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। तब उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में हमने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, आई ओमेगा, और वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा। तो जब हमने हमारे हाथ को फैलाया, जब हम हमारे हाथ को फैला रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, जब हम हाथ को फैलाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, इंक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, रोटेशनल मोशन का अपोज करता है, तो उसने रोटेशनल मोशन का अपोज किया, जिसकी वजह से जो एंगुलर स्पीड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एंगुलर स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज, क्या इंक्रीज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, और एंगुलर स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज, तो जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो फिर से क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक चीज़ इंक्रीज हुई दूसरी चीज़ डिक्रीज हो गई, तो जिसकी वजह से उन दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या रहेगा, कांस्टेंट, कि दो वैल्यूज़ है उन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अगर एक को हम इंक्रीज़ करें तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, तो इस टाइप से उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब हमने हमारे हैंड्स को स्ट्रेच किया तो क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने रोटेशनल मोशन का अपोज किया तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो गई, जिससे उनका प्रोडक्ट फिर से कांस्टेंट। जब हाथ को फिर से फोल्ड किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंगुलर स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए फिर से एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस प्रैक्टिकल में हमेशा हमारा जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क या नेट टॉर्क क्या हो, अगर ज़ीरो हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो यही क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो स्केटिंग करते हैं जो इंडियन डांस या वेस्टर्न डांस करते हैं, उसमें जो वो एक पॉइंट पर रोटेट करते हैं, तो देखा होगा तुमने स्केटिंग में कि बहुत तेज़ स्केटिंग करते हैं और फिर उसी पॉइंट पर इस बहुत स्पीड से वो रोटेट करते हैं, फिर वो अपने हैंड्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो उनकी रोटेशन की स्पीड कम हो जाती है, फिर से फोल्ड करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट का वहाँ पर अप्लाई होता है, यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई होता है कि जब वो हाथ को स्ट्रेच करते हैं, जब हाथ फैला देते हैं तो स्पीड उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से उनकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब हाथ को फिर से फोल्ड करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है और एंगुलर स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाती है। तो इसी टॉपिक का या इसी कॉन्सेप्ट का वहाँ पर अप्लाई होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो डाउट भी कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।